हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो नए नए सब्सक्राइबर हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ मस्त हों। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब निकलना है हमें पूजा के लिए। तो मैंने ना पूरी तैयारी कर ली है, पूजा की सामग्री ले ली है। बस तीनों लोग निकल रहे हैं। घर से दूर आना पड़ता है और थोड़ी बड़ा ना घर से दूर ही है। इस पूरे गांव में ऐसा लगता है मुझे एक ही बड़े का पेड़ है और यहीं पे सब लोग आके पूजा करते हैं। तो फर्स्ट तो हम ही लोग पहुँचे हैं और यहाँ की साफ़ सफाई पहले ही करवा दिए थे। यहाँ के लोग कर देते हैं जो आसपास के हैं, जिनका घर आपको आगे पीछे देखने को मिल रहा है। सूप भी आया हुआ है देखने के लिए कैसे पूजा होती है, कैसे विधि विधान। फिर जाके ये पूरी कथा छोड़ता है यहाँ से जाने के बाद घर में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो पहुँचने के बाद पता चला कि बड़े का पत्ता कैसे मिले, क्योंकि पत्ते बहुत ऊपर लगे थे। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जब चाहता है, उसकी मर्जी होती है, सारे काम बिगड़ते हुए बन जाते हैं। और मतलब पत्ते ना बगल में एक मशीन आई थी शायद, तो शाम को ही काट के रख दी थी। तो वही पत्ते हम लोगों ने तोड़ लिया और उसका फल का उपयोग होता है। लेकिन वो ब्लॉग में बने रहने से आपको पता चलेगा और कैसे इसकी पूजा होती है कि इस पूरी विधि विधान देख लीजिए हम लोग गाँव में किस तरह करते हैं। और जैसे जैसे सब लोग करते आए वैसे वैसे हम लोग भी करते आए। मतलब एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होते जाता है। आप जो भी जानते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़ें होती हैं जो शुरू से परंपराएं जहाँ पे जिस तरह की होती हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह सिंपल तरीके से होता है उसी तरह हम लोग करते हैं। तो 12-12 पत्ते बड़े के लेते हैं, एक व्यक्ति 12 पत्ता, और उसमें चने की दाल रखते हैं। और फिर उसके बाद चने की दाल रखने के बाद उसको पानी से मतलब बहाया जाता है, उसमें दाल ना रहे। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हो रही है चने की दाल को बहाने वाली। और पूजा पाठ की विधि कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती है। बहुत लोग बहुत तरह से करते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ, मतलब सोचती हूँ कि जो जितना सरलता से कर ले भगवान उसी में खुश रहते हैं। बहुत ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और बस चारों तरफ से इनको नहला देते हैं और इनकी जड़ इतनी दूर दूर फैली है कि क्या ही बोलूँ। मतलब यहाँ पे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। देखिए पीछे ये कटा हुआ रखा है ना, यहीं से हम लोग एडजस्टिंग कर लिए। बहुत सारे पत्ते रखे थे तो वहीं से ले लिए। और फिर क्या करना है आपको, हल्दी और सिंदूर से टीक देना है। पूजा ही तो करना है तो टीकना तो होता ही है। उसके बाद आती है सूत फंसाने की बारी। तो सूत के लिए 12 बार आपको घूमना पड़ता है। 12 बार ऐसे इसको गोल गोल करके घूमना पड़ता है। और आप लोग को लग रहा होगा कि आज ब्लॉगिंग कौन कर रहा है, तो आज ब्लॉगिंग कर रही है खुशी। खुशी को मैंने पकड़ा दिया है। आ गई थी तो मुझे लगा चलो एक काम हो ही गया है, जुगाड़ वाला काम हो गया है, इसलिए वीडियो आज फुल बन जाएगी और सब कुछ देखने को आराम से मिल जाएगा। कोई रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये फेरी फिरने के बाद ना फिर हम लोगों ने किया यूँ कि यहाँ पे ही ऐसे ही फंसा दिया गोल गोल करके, क्योंकि इधर से ना पूरे पैर में छू रहा था इसी बड़े की जड़। तो बस 12 बार घूम के मम्मी भी आ गई हैं, बस इनका कर रहे थे वेट, क्योंकि आगे अभी और भी घूमना है। तो यहाँ पे फिर चने की दाल जो होती है वो चने की दाल लेना है, वो भी 12 बार फिर के और ये इसी बड़े के पेड़ में ऐसे ही छोड़ देना है। कलश स्थापना करना होता है। गौरी गणेश फल फ्रूट जो भी चढ़ाना हो वो चढ़ा दीजिए, जिसकी जितनी स्वेच्छा होती है। मैंने तो यूट्यूब पे जाओ तो पता नहीं कितने तरह से लोग कितनी जगहों की अलग अलग तरीके से पूजा होती है। पर अब हम जैसे कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं कि गांव में हम लोग किस तरह करते हैं। कई जगहों में तो लोग रहते भी नहीं हैं, ऐसा भी होता है, जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे चल रही है पूजा पाठ, अगरबत्ती वगैरह हो गया। सिंपल जैसे आप घर में पूजा करते हो वैसे ही करते हैं, लेकिन बस इसमें ये है कि बड़े की पूजा हो रही है, शंकर जी की पूजा होगी, विष्णु भगवान की। तो ये पूजा पाठ हो गया है, बस हो गया। हाथ पैर दबाना है, मतलब पैर छूना है कुल मिला के। उसके बाद हवन किया, फिर आगे घर फटाफट। तो ये नहला रही हैं। अब यहाँ पे मैं वीडियो बना रही क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी और अंदर आ गए हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सीधा आपको निगल लेना है, आपको चबाना नहीं है। और गले में ना फंस जाता है। आप क्या बताऊँ, आप सबको पता होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, बताने में क्या बुराई है, थोड़ी बहुत तो बताना भी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। और ये जो सूत है इसको 12 बार ऐसे ही ले लेना है, फिर इसमें 12 बार गांठ लगा देना है और यहाँ पे बांध देना है। तो ये खुशी कर रही है क्योंकि ये उल्टे हाथ से मेरे से बनेगा नहीं। तो जैसे तैसे ये भी बंध गया है। इसको 12वें दिन आप चाहो तो खोल के रख सकते हो। उसके बाद मैं आ गई रीवा, इसलिए मैंने वो क्लिप ऐड नहीं की। और इसमें सेवइयाँ खाते हैं, सेवई पूड़ी। तो मैं रीवा आई हूँ, काफ़ी लेट हो चुका था। टाइम क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत लेट हम लोग चले भी। और बच्चों को लेके आना जाना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा वो मशक्क़त होती है। आजकल भीड़ भी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस हो गया सेवइयाँ को, तो आप भी जानते हो तलने का काम होता है, देसी घी में तल लो घी से। और दूध थोड़ी सी हमने लिया है, बहुत कम, क्योंकि मैं 3 लोग हैं तो उस हिसाब से बना रहे हैं।
पूरी सब्जी बन गई है। सब्जी नहीं बनाया है, सॉरी, सब्जी तो खाते नहीं है, बस पूरी सेवइयाँ बनाया है। दूध भी आपको दिखा ही दिया है, लेके आए थे लेकिन थोड़ी कम ही था, तो फिर बस उतना ही बनाए। और क्या ये सेवइयाँ हमें उबाल आ गया है, थोड़ी सी हमने इसमें पानी भी डाला था। और आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने अभी शक्कर नहीं डाला है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ के पानी में, दूध में अगर शक्कर डाल दो सेवइयाँ तो फट जाता है, इसलिए मैंने ना बाद में डाला, उतारने के बाद डाला है, तो सही सुरक्षित है, नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। शुभ और शुभ के पापा की थाली लग गई है और माता रानी के लिए मैंने निकाल दिया है, गौ माता के लिए। अब यहीं पे मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय बाय।